अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के व्लॉग में तकरीबन 3 से 4 टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले जद्दा और ताइफ में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी किस वजह से हुई है इस पे बात करेंगे। इसके अलावा अगर इकामा और खुरुज निहाई दोनों एक्सपायर है तो इस सूरत में सफ़र कैसे किया जाए। इसके अलावा एक और भी जो अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि अगर आपके पासपोर्ट में 60 दिन है तो क्या आप खुरुज निहाई उस वक़्त आप खुरुज निहाई यानी 60 दिन से कम है, क्या इसी सूरत में आप खुरुज निहाई जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बस आप दोस्तों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए ताकि आप दोस्त समझ सके। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल पे अभी तक नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए। अगर वीडियो को भी हौसला अफजाई के लिए लाइक कीजिए यार, आज का कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी आते हैं अपने पहले टॉपिक के तरफ। जद्दा और ताइफ में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो क्या कर रहे थे कि वो अपने आप का हुलिया इस तरह बदल के कि हम बहुत गरीब है और वो लोगों से मसाजिद के सामने और बड़े बड़े मॉल के सामने वो लोगों से पैसे मांगते हैं। मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि सऊदी अरब में गदागर यानी पैसे लोगों से पैसे मांगना ये गैर कानूनी है, ये जुर्म है। इस पर आपको सज़ा हो सकती है और मुल्क बदर भी किया जा सकता है। लिहाजा अक्सर लोग यहाँ पर आके वो पैसे मांगते हैं फिर लोगों से, तो ये बिल्कुल एक गैर कानूनी फ़ेल है। और इसके लिए एक इदारा बनाया गया है, इदारा इंसदाद गदागरी, जो इस तरह के लोगों को टारगेट करके वो पकड़ते हैं। तो लिहाजा खासकर हरमैन शरीफैन में हमारे पाकिस्तानी भाई कुछ इस तरह की हरकत करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से आप लोग बाज आ जाए। आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के तरफ। इकामा भी इकामा भी एक्सपायर है और खुरुज निहाई भी एक्सपायर है। अब आप दोस्त समझेंगे कि यार उमेर भाई इकामा कैसे एक्सपायर हो गया, कैसे खुरुज निहाई लग गया जब इकामा एक्सपायर हो। नहीं भाई, जब खुरुज निहाई आपका लगा तो उस वक्त आपका इकामा वैलिड था। जब आपका इकामा वैलिड था तो फिर आपके खुरुज निहाई पे 60 दिन गुजर गए तो आपका खुरुज निहाई भी एक्सपायर हो गया। अभी अब करना क्या है अगर आपने दोबारा मतलब जाना है या दोबारा, इसके लिए सबसे पहले अगर आपने गरामा भरना है। खुरुज निहाई का जो गरामा है वो है 1000 रियाल। अगर आपका इकामा पहली बार एक्सपायर हुआ है तो उस पर 500 रियाल गराम, 1500 रियाल आपने पे करना है। उसके बाद फिर इकामा तजदीद करना है और उसके बाद आप फिर दोबारा खुरुज निहाई लगा के फिर आप जा सकते हैं। अगर दूसरी बार इकामा आपका एक्सपायर हुआ है तो फिर आप 2000 टोटल आपका 2000 खर्चा आएगा। और फिर इस तरीके से फिर आप इकामा रिन्यू करके ही आपका जो स्पॉन्सर कफील है वो फिर आपको खुरुज निहाई लीगल तरीके से जाके फिर आप दोबारा आ सकते हैं या इसी पे आप सफ़र कर सकते हैं। फिर एक भाई ने सवाल किया था जवाजात से कि मेरे पासपोर्ट में 60 दिन से कम है, क्या मुझे खुरुज निहाई लग सकता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, जवाजात के सिस्टम खुदकार सिस्टम आपको तभी आपको खुरुज निहाई लगाएगा जब आपके पासपोर्ट में 60 दिन से ज़्यादा हो। ठीक है, पासपोर्ट ये एक इंटरनेशनल दस्तावेज़ है, एक इंटरनेशनल चीज़ है जो आप किसी अगर दूसरे मुल्क में आप जाना चाहते हैं तो ये आपके सफ़र है वो देखते हैं कि आपके पासपोर्ट में टाइम कितना है। तो 60 दिन से अगर आपके पासपोर्ट में टाइम कम हो तो आपको खुरुज निहाई नहीं लगेगा। 60 दिन से ज़्यादा हो, 65 दिन हो, 70 दिन हो, तभी आपको खुरुज निहाई लगेगा। लिहाजा क्योंकि कानून के मुताबिक आप जब आपको खुरुज निहाई लगता है ना तो 60 दिन से कम हो तो आपको नहीं लगेगा। 60 दिन हो तभी आप सऊदी अरब में खुरुज निहाई लगने के बाद ही तब आप यहाँ पर जो है ना रह सकते हैं। लिहाजा हमेशा कोशिश कर लिया करें। और अगर आप इस कहते हैं कि यार मैंने खुरुज निहाई लगाना है, फिर मेरा जो है ना खुरुज निहाई लगने के बाद फिर मेरा पासपोर्ट जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा, तो इस सूरत में आप एम्बेसी आपको जो है ना वो इमरजेंसी पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, उसमें टाइम भी जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मौजूद है। लेकिन हमेशा आप दोस्तों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा की तरह आप अपने पासपोर्ट अपने साथ रख के टाइमिंग का इशू जो होता है वो वक्त से पहले तजदीद कर ले कि यार पासपोर्ट का ज़रूरत किसी भी टाइम आपको आ सकता है। तो आज तक के लिए दोस्तों इतना है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।